हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको यूपी एपीओ का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। जीएस भी थोड़ी बहुत पढ़ाई जाएगी, लॉ का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और हम चूंकि भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे हैं और भारतीय न्याय संहिता 2023 की आज हम धारा 111 पर आ गए हैं। धारा 111 एक नए अपराध का यहाँ पर जोड़ा गया है। नए अपराध को भारतीय न्याय संहिता में संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इससे प्री मेंस इंटरव्यू तीनों पे क्वेश्चन बन सकता है और हमारे जो एलएलबी के छात्र हैं उनके लिए भी इससे जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। क्योंकि धारा 111 में 7 उपधाराएं हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। धैर्य बनाकर देखते रहिए, कोई काम हो पॉज करिए फिर आइए फिर दोबारा देखिए, कोई परेशानी थोड़ी है। तो हम सातों इस धाराओं को पढ़ेंगे, इसमें जानेंगे कि कितनी सजा है और कैसे संगठित अपराध होता है। ठीक है, तो ये तो आप जानते ही हैं। कुछ अपराध ऐसे हैं जो अकेले नहीं किए जा सकते, ऐसे समझिए। जैसे डकैती है, आप अकेले नहीं कर सकते, उसमें 5 व्यक्ति होना ही शामिल है। साइबर क्राइम है, व्यपहरण है, किसी को किडनैप करके फिरौती मांगना है। आर्थिक अपराध हैं, ये अकेले नहीं होते हैं। जमीन पर कब्जा करना है, ये अकेले नहीं होते हैं। ये संगठित यानी सिंडिकेट बनाकर ही अपराध होते हैं। पूरा सिंडिकेट काम करता है इसमें। पुष्पा पिक्चर देखी थी, उसमें वो कहते हैं ना पूरा सिंडिकेट का हर आदमी मेंबर होता है। उसी चीज को सरकार ने पकड़ लिया है और रखा है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इस क्राइम का नाम। और अब इसको लेके सबको सजा मिल जाएगी। तो देखते हैं 111 1 2, ठीक है। फिर 2B है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। फिर 111 3 है, 111 4 है, 111 5 है, 111 6 है, 111 7 है। मैं एक एक उपधारा बताऊंगा आपको। एक एक उपधारा आपके लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो इतना ही आपके लिए कि संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किस धारा में है, तो धारा 111 में। तो समझते हैं आप सब क्लॉज 1 को। धारा 111 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है उसको समझते हैं। यानी सब क्लॉज 1 ये कहता है कि किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में, यानी किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के रूप में, सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से एकल रूप से या संयुक्त रूप से सामान्य मति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा क्या किया जाता है, कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप जिसमें व्यपहरण, किडनैपिंग, ठीक है, नहीं एब्डक्शन है, अपहरण। फिर डकैती, गाड़ी चोरी, गाड़ी चोरियों में देखिए एक आदमी चुराता है, एक गाड़ी को काटता है, एक बेच देता है। उद्यापन यानी किसी को धमकाना, भूमि हत्याना, संविदा पर हत्या करना, जैसे वो होते हैं सुपारी किलर, ठीक है। आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों, अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार शामिल है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फायदा जिसके अंतर्गत वित्तीय फायदा भी है प्राप्त करने के लिए हिंसा, हिंसा की धमकी, अभितरास, उत्पीड़न या अन्य विधिविरुद्ध साधनों द्वारा संगठित अपराध का गठन करेगा। तो इस धारा में यह बताया गया है। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए स्पष्टीकरण है। संगठित अपराध सिंडिकेट से 2 या अधिक व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है जो एक सिंडिकेट या टोली के रूप में या तो अकेले या सामूहिक रूप से कार्य करते हुए किसी सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में लिप्त है। मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह इसमें होना चाहिए। अकेला व्यक्ति संगठित अपराध नहीं कर सकता। अधिकतम कितने हो सकते हैं पता नहीं है, कम से कम कितने होने चाहिए, 2 से चाहिए। सेकंड स्पष्टीकरण में बताया गया, सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप से विधि द्वारा प्रतिषिद्ध ऐसा कार्य अभिप्रेत है जो 3 या अधिक वर्षों के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध है, जो किसी व्यक्ति द्वारा या तो एकल या संयुक्त रूप से किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से जिसके संबंध में एक से अधिक आरोप पत्र 10 वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया है। ठीक। तीसरा स्पष्टीकरण है आर्थिक अपराध। तो जो इकोनॉमिक ऑफेंस होते हैं वो आप जानते हैं में आपराधिक न्यासभंग, कूट रचना, करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण, हवाला समव्यवहार, बड़े पैमाने पर कपट या किसी प्रारूप में धनीय फायदा प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के साथ कपट किया जाना,
कोई स्कीम चला जाना, कहते हैं ना इसकी टोपी उसके सर, ऐसी स्कीमें चलाते हैं, बोले 21 दिन में पैसा डबल, या आप यहाँ इन्वेस्ट करिए 3 साल में पैसा डबल। 21 दिन तो खैर कमी है, बहुत बहुत 3 साल में पैसा डबल, और पैसा लेके हो जाते हैं रफू चक्कर। तो ये सब सिंडिकेट के मेंबर अब माने जाएंगे। अब धारा 111 की क्लॉज 2 में इसकी सजा बताई गई है। तो सजा ए और बी 2 पॉइंट सजा में बताए गए हैं। 111 सब क्लॉज 2 ध्यान रखना है। 100 सब क्लॉज 1 में इसकी परिभाषा मतलब समझाया गया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है। 111 सब क्लॉज 2 में सजा बताई गई। तो पहला जो ए पॉइंट है उसमें कहा गया है, यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित होगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 10 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। मतलब अब जुर्माना जो बताया गया है वो कितना बताया गया है, 10 लाख रुपए, ठीक है। और मृत्यु या आजीवन कारावास यदि इसमें किसी की मृत्यु हो जाती है, जैसे जहर देके वगैरह, मतलब 5 लोग मिले जहर देके किसी को मार दिया और उसके साथ क्राइम कर दिया, तो मृत्यु दंड भी हो सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, और जुर्माने में 10 लाख तक का दंड भी हो सकता है। अब आते हैं सेक्शन 111 सब क्लॉज 2 का जो बी पॉइंट है, वो कहता है किसी अन्य मामले में वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। पॉइंट 2 में आजीवन कारावास है, 5 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, और जुर्माना हो सकता है कितना, 5 लाख रुपए तक का। अब आते हैं सेक्शन 111 क्लॉज 3। इसमें कहा गया जो कोई संगठित अपराध का दुष्प्रेरण पर्याप्त षड्यंत्र करता है या जानते हुए कारित किया जाना सुलभ बनाता है या संगठित अपराध के किसी प्रारंभिक कार्य में अन्यथा नियोजित होता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। भाई उसका दुष्प्रेरण है, ठीक है, षड्यंत्र है, प्रयत्न है, तो वो किस में बताया गया है, धारा 111 के सब क्लॉज 3 में बताया गया है। अब आते हैं धारा 111 के सब क्लॉज 4 में। 4 में कहा गया कोई व्यक्ति जो संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने से भी दायी होगा जो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। मतलब अगर ये भी साबित हो गया कि आप सदस्य हैं तो आपको कम से कम 5 साल की सजा होगी, आजीवन कारावास भी हो सकता है, और जुर्माना 5 लाख रुपए तक का हो सकता है। मतलब इससे कम नहीं होगा, कम से कम 5 लाख का जुर्माना होगा। अब आते हैं सेक्शन 111 सब क्लॉज 5 पर। सब क्लॉज 5 में कहा गया जो कोई किसी व्यक्ति को जिसने संगठित अपराध कारित किया है शासन पूर्वक संश्रय देगा, यानी उसको आश्रय देगा या छिपाएगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। परंतु यह उपधारा उस दशा में लागू नहीं होगी जिसमें संश्रय छिपाना अपराधी के पति पत्नी द्वारा किया गया है, वो एक्सक्यूज है पति पत्नी को है। फिर धारा 111 सब क्लॉज 6 वो क्या कहती है, जो कोई संगठित अपराध कारित किए जाने से या किसी संगठित अपराध के आगमों से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त या संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित की गई किसी संपत्ति पर कब्जा रखता है, वह ऐसी अवधि की कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 2 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। ठीक, कब्जा रखता है। अब धारा 111 सब क्लॉज 7, इसमें कहा गया यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य की ओर से या किसी भी ऐसे समय ऐसी किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को कब्जे में रखता है जिसका वह साधन प्रद लेखा नहीं दे सकता, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने से भी दायी होगा जो 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। तो देखिए ये 3 अपराध जो नए जुड़े थे इधर आकर 111, 112, 113 में से आज हमने धारा 111 पर वीडियो बनाई है, और आप लोग इसको देख रहे हैं तो कृपया करके ध्यान पूर्वक इसको देखिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करिए, तब ये धारा 111 आपकी समझ में आएगी। ठीक है, बाकी बैरेक्ट में भी पढ़िए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप बैरेक्ट ना पढ़िए, बैरेक्ट जरूर पढ़िए, और फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं।